शासनकाल को या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन को जो पाठ्यक्रम से बाहर किया गया है, मेरी समझ से इसका कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। सीबीएसई ने आने वाले सत्रों को लेकर अपने पाठ्यक्रम में कई बदलाव किए हैं। कक्षा 11वीं और 12वीं के इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के कई ऐसे विषयों को हटा दिया गया है जिसको लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस पर विवाद भी शुरू हो गया। आपको बता दें, निर्गुट आंदोलन हो या फिर मुगल दरबारों का इतिहास हो, शीत युद्ध हो, इन तमाम विषयों को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। वर्ष 2022-23 का जो पाठ्यक्रम है वह तैयार कर लिया गया है, स्कूलों को भेज भी दिया गया है। तो ऐसे में सीबीएसई ने जो अपने पाठ्यक्रम को में बदलाव किया है, एक तरफ जहां विपक्षी खेमा इसका पूरी तरीके से विरोध कर रही है, वहीं बिहार सरकार में शिक्षा विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी भी कह रहे हैं कि ऐसा गलत है। किसी भी इतिहास के किसी भी चाहे शासनकाल रहा हो, चाहे वो मुगलों का शासनकाल रहा हो या किसी भी निर्गुट आंदोलन की बात हो, तो उसे आप हटा कैसे सकते हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी क्या कुछ कह रहे थे, इस पर अपनी पूरी बातों को रख रहे थे, ज़रा सुनिए। अभी तक हम लोगों को यानी बिहार सरकार या शिक्षा विभाग को इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किया है। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं या जैसा समाचारों में आ रहा है कि जैसे मुगल शासनकाल को या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन को जो पाठ्यक्रम से बाहर किया गया है, मेरी समझ से इसका कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है कि आखिरकार भारत के इतिहास का जो मुगल शासनकाल है वो तो एक मतलब अविभाज्य हिस्सा है। उसको कोई अगर देश का इतिहास समझना चाहेगा तो बीच में किसी काल को कैसे कोई निकाल सकता है। या अभी ही प्रधानमंत्री ने भी स्वयं, जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं आज़ादी के बाद से, उनका एक म्यूजियम का उद्घाटन किया और उसमें सभी प्रधानमंत्रियों के काल के जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उसको दर्शाया है। तो ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, ये तो दुनिया की एक महत्वपूर्ण घटना थी और लगभग 125 देश, 120 या उससे अधिक देश एक साथ बैठकर शीत युद्ध के ज़माने में, जब पूरी दुनिया लगभग 2 हिस्सों में बटी हुई थी, उस समय एक विकासशील देशों का अपना फोरम बना के दुनिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात, विकासशील देशों की बात, डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कितनी जोरदार ढंग से रखी जाती थी। यह तो इतिहास का अविभाज्य हिस्सा है। इसको निकालने का क्या औचित्य हो सकता है। और जहाँ तक कोई भी घटना हो, जब इतिहास का अंश बनता है तो आने वाले लंबे समय के बाद धीरे धीरे स्वतः वह स्मरण पटल से बाहर होते ही जाता है। जैसे आप देखिए कि बांग्लादेश जब बना था, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 का, के बाद से इस देश के हित में सबसे बड़ी घटना है कि जब जो हमारे अभी यूँ कह लें कि अगर हम उनको वैरी नहीं कहें तो हमारे मित्र भी नहीं हैं। पाकिस्तान जो हमारे दोनों तरफ थे, दोनों तरफ से अशांति फैलाते थे, आज एक तरफ है तब तो हम इतना परेशान होते हैं उनसे। लेकिन अगर वो दोनों तरफ होते हैं, ये तो उस समय 1971 में वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में वो एक असाधारण उपलब्धि थी जब बांग्लादेश का सृजन हुआ और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा।
और उसी के आधार पर शिमला समझौता हुआ था, जो आज भी जब कश्मीर की बात आती है या पाकिस्तान जब कश्मीर की बात उठाता है तो हम हमेशा भारत की तरफ से उनको शिमला समझौते की याद कराते हैं। तो आप समझिए कि आखिर शिमला समझौता भी तो उस युद्ध के बाद ही आया था। तो चाहे गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो, चाहे 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो जिसमें बांग्लादेश का सृजन हुआ, या 400-500 साल पहले चले जाए तो मुगलों का जो यहाँ शासन काल रहा है, यह सब इतिहास के अभिन्न हिस्से हैं। इनको अलग नहीं करना चाहिए और सारे लोगों को जानना चाहिए। और इतिहास तो पढ़ा ही जाता है, इतिहास तो समझा ही जाता है सीख लेने के लिए। जिस तरह की घटनाएं हुई और उससे इस देश को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इन्हीं सब चीज़ों की समीक्षा तो इतिहास की जानकारी और जागरूकता के माध्यम से की जाती है। तो अगर हम अपने इतिहास को ही दरकिनार कर देंगे तब तो फिर आगे के लिए भी हम कोई सीख से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। क्या ऐसी कोई सूचना भी नहीं है और हम लोग कुछ भी ऐसा विचार भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, अभी कोई बदलाव। तो कक्षा 11वीं और 12वीं के इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में से चाहे वो निष्पक्ष निर्गुट आंदोलन की बात हो या फिर मुगलों के शासनकाल की बात हो या फिर शीत युद्ध की बात हो, अफ्रीकी की जितनी हिस्ट्री रही है, उन सभी को सिलेबस से हटा देने की बात जब हो रही है तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कह रहे हैं कि बिहार सरकार की ओर से फिलहाल ऐसे कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। हाँ, CBSE ने भले ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी हो, इसकी बदलाव की जानकारी जो है वो दे दी गई हो, स्कूलों को भेज दिया गया हो, लेकिन बिहार में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। वहीं इतिहास के पन्नों के साथ छेड़छाड़ जो की जा रही है, CBSE ने जो पाठ्यक्रम में बदलाव किया है उससे कहीं ना कहीं खफा भी दिख रहे थे शिक्षा मंत्री विजय चौधरी। उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनकी पूरी बातों को हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ सबसे पहले हम आपको अवगत कराते रहें। धन्यवाद।